नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, जंग तो यहां है। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उस पर आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल रोज रोज टीवी चैनलों पर हिंदू मुसलमान अजान हनुमान की डिबेट सुन सुन करके आपको भी लगता होगा कि असल में यही हिंदुस्तान है और देश के बड़े और असल मुद्दे भी यही हैं। लेकिन असल में न्यूज 24 पूरी जिम्मेदारी से यह कहता है कि ये सब सियासी मुद्दे हैं। असल मुद्दे तो वो हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए। एक खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे या छलकती हुई आंखों को भी पत्थर कर दे। मशहूर शायर शाहिद मीर की लिखी गजल की ये पंक्तियां इन महिलाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ऊपर आसमान से बरसते आग के गोले और नीचे तपती धरती। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बिन पानी सब सून। भरी दोपहरी और चिलचिलाती धूप में सिर पर पानी का डब्बा लिए इन महिलाओं से बेहतर पानी की अहमियत और कौन समझ सकता है। ये तस्वीर यूं तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, लेकिन ये करारा तमाचा है उस सिस्टम के गाल पर जो ये दंभ भरती है कि उनके राज में सब कुछ ठीक है। ये तस्वीर है सरकारी सिस्टम के लचर होने की। ये तस्वीर है सरकारी सिस्टम के आसमान से शरीर को पूरी तरह थकाकर और तपाकर रख देने वाली धूप, ऊपर से पानी की कमी। राजस्थान के गांव में कुछ इसी तरह के हालात हैं कि पानी की एक एक बूंद के लिए लोग यहां पर जद्दोजहद करते नजर आते हैं। खास तौर पर महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा बुरी है। पानी की समस्या राजस्थान में किस तरह से है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारी टीम पहुंची है जयपुर से 80 किलोमीटर दूर सांबार इलाके में झपो गांव में। यहाँ पर महिलाएं उबड़ खाबड़ रास्ते से आपको पानी लेकर आती दिखाई देंगी। आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव में इस तरह की आपको कच्ची सड़क तो दिख जाएगी, लेकिन यह सड़क किसी भी पानी वाले कुएं की तरफ नहीं जाती है, बल्कि इन लोगों को इस तरह की उबड़ खाबड़ इसी सड़कों से होकर पानी लेने इन झाड़ियों कांटों के बीच में जाना पड़ता है। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्हें हर रोज तय करनी पड़ती है। पहले खाली घड़े लेकर, उसके बाद अपने सर पे 2 से 3 घड़े रखकर ये लोग तपती दोपहरी में इसी तरह पानी लेकर आती है। मैं आपको दिखाता हूं कि कितना मुश्किल है राजस्थान के गांव में पानी की एक एक बूंद को अपने घर तक पहुंचाना। क्या है सरकारी दावे और इरादों की हकीकत। जिस वक्त हमारी टीम वहां पहुंची, इलाके का तापमान तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस था। बावजूद इसके महिलाएं अपने सिर पर घड़े और बाल्टियां रखकर पैदल ही चलती हुई नजर आईं। पूछने पर पता चला कि इनके इलाके में पीने के पानी का इस कदर संकट बढ़ गया है कि अब उनके लिए यह रोजमर्रा का काम हो गया है। सुबह हो या शाम या फिर दोपहर, हर वक्त पानी की तलाश जारी रहती है। यहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी है। आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन में यह आसमान की धूप के साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस पर पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये महिलाएं इस तरह से अपने सर पर पानी रख के लाती है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 10-15 दिन से या 2-4 महीने से लेके आ रही है। इनकी ज़िंदगी इसी तरह पानी लाते हुए गुजर गई। एक बात बताइए, कितनी दूर से आप पानी ला रहे हैं? 3 किलोमीटर लेवा पैदल चलकर? इधर चलते करे देखो खोज ही मंड रही है। अभी लेक टाइम मंड रही है। मैं तो देखो कत्ता आदमी खोज मंड रही है। सर दोपहर लगी रही हमें। लेकिन यहाँ तो सड़क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कांटे भी है। कहीं भी कोना कांटा खिला सब अपन कहीं करा पानी की मुसीबत आ रही है। करा कहीं खड़ जाओ। कितने साल से ला रहे हो? क्या अभी 10 साल हो गए। 10 साल 10 साल से ऐसे ही रोज? रोज और इधर हो मैं खुद उठो लगा फिर शाम तक आए दानी रहे। अब डंडा डोरा का लाग जाओ ना, फिर हारता के पड़ जाओ हलगड़ी से कहीं करा अति मुसीबत। ये बताओ, इस उम्र में पानी ला रहे हो आप? करा तो पीमा पानी सोरिया कौन लियाओ बार की बाराड़ी को ले बाराड़ी कौन लियाओ का तो आंतरों पानी आओ कौन। तो सरकार बोला नल में पानी आ गया आपके यहाँ बिसलपुर का। जैसलपुर का पानी कटा गया, बंद करा दिया पानी तो। और ये कुएं हुए बने हुए, इसमें पानी है? कुआ में पानी है, जगह कोई टंका में नखावे
सरको बाबा कोण अच्छा अच्छा, बाबा बड़ा कोण मीठा पानी चाहिए। मीठो पानी लाया था भी बेरा को मीठो से तो आप जैसे पैदल चल रही है इस रेगिस्तानी मिट्टी में, गरम गरम नहीं लग रहा ये? लगा पानी करा काई करा मैं माँ तो देर लावा मैं तो काई करा मैं कि ऐसी बना रही है खोले में कुछ बना रही है पर काई करा माँ तो देवा सरकार जब सरपंच बना जब क्या मान पानी चाहिए जाए पानी वो जीते है और फ्री हो जाए वो फिर लिया वही कौन कभी नहीं लगा। कद सुनाई भी कौन करा मैं मैं तो हार तोड़ नरेगो लियावे सब दुनिया में भरे पर मैं तो वो नरेगो भी को लियावे मैं तो यहाँ रोता फिर हाँ नरेगो आवे कोई पानी आवे अरे मैं तो ऐसी कैसी रहा देखिए, इनकी परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। एक बाल्टी है, उसमें रस्सी है, कुएं से पानी खींचने ये रस्सी काम आता है और उसमें से पानी भरकर अपने सर पर इसी तरह से ये पैदल। आपकी उम्र कितनी है माता जी? भाई उम्र तो मन भाई 70 साल। 70 साल की उम्र में भी यदि कोई पानी लेकर हर रोज 3 से 4 किलोमीटर यदि इसी तरह से पैदल दिन में कई कई बार चलते हैं तो अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि सरकार किस आधार पर कह रही है कि उसने गांवों तक पानी पहुंचा दिया। नलों की सहायता से लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का कार्य चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी पानी नहीं पहुंचा। आज़ादी के इतने सालों बाद भी लोगों को इंतज़ार है पीने का साफ पानी का, जिसे लेने के लिए ये दूर दराज के इस देखिए सुनसान इलाका भी देखिए आप, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, सुनसान इलाका है, लेकिन यहाँ पर आपको पानी की एक एक बूंद की कीमत पता लग जाएगी जब आप इन महिलाओं को अपने सर पर इस तरह से घड़े रखकर पैदल चलते देखेंगे। अब आपको वो रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते से महिलाएं काफी मशक्कत कर पानी भरने जाती हैं। रेगिस्तानी बालू मिट्टी वाला ये रास्ता महिलाओं को जमीन के नीचे से जलाता है। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा इसी तरह से रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर मिट्टी आपके पाँव को लगातार धंसा देती है और जब आसमान से गर्मी पड़ती है तो शरीर का एक एक अंग तो तपता ही है, साथ ये मिट्टी भी इस कदर गर्म हो जाती है कि आपके पाँव तले भी मानो अंगारे पड़े हो और उस पर चलते हुए पानी की खोज के लिए आगे बढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि इन रास्तों में ये सुनसान रास्ता है, इन रास्तों में न तो कोई सड़क है न ही किसी तरह की कोई और व्यवस्था। रात के वक्त के बाद अगर बात करूं तो यहाँ लाइट भी नहीं होगी। इस तरह के हालात में महिलाएं पानी लेने आगे बढ़ती हैं और एक एक कदम चलना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप जितना आगे कदम बढ़ाते जाएंगे रेगिस्तान की यह बालू रेगिस्तानी मिट्टी आपके पाँव को उतना ही दबाते हुए धंसाती रहेगी और इसका नतीजा ये होता है कि सांस फूलने लगती है। चंद कदम नहीं चलने के बाद सांस इस कदर फूल जाती है कि एक कदम और आगे बढ़ाना भी मुश्किल है। लेकिन इन हालातों में राजस्थान की महिलाएं अपने सर पर घड़ा रखकर पानी लाती है। यह कोई आसान काम नहीं है। कहना भले ही यह देखने में आसान होता है या समझना बहुत इस चीज़ के लिए क्या वाकई कि ये महिलाएं दूर दराज में जाती है, पानी नहीं है इनके इलाके में इसलिए जाती है, घड़े लेके पानी आती है, लेकिन यह सफ़र कितना मुश्किल होता है इनसे बेहतर शायद और कोई नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। महिलाओं की पानी भरने की ऐसी कहानी कोई 1-2 महीने से नहीं है, बल्कि दसियों साल से है। महिलाएं ऐसे ही कई किलोमीटर दूर जाकर पानी भरने को मजबूर हैं। पानी के संकट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घरों से निकलकर महिलाएं घंटों पैदल चलकर पानी इसी तरह से अपने सर में रख के लाती है। दिन में धूप तपतपाती हो चाहे शाम का वक्त हो, पानी कितनी दूर से आप पानी ला रहे हैं? दूर से ले रहे हैं, पानी मांगे तो बजनी लग गया, नाड़ी टूट गई। पानी नहीं है क्या आपके घर में? कौन मांगे तो सही कौन है। सरकार बोली बिसलपुर का पानी आ गया, काई को नहीं मांगे तो नहीं आया। हाँ, तो रोज सुबह शाम ऐसे ही लाते हो? हाँ, मैं तो सारा दिन ही लग गया रे। सरकार बोले बिसलपुर का पानी आ गया आपके इलाके में। पानी काई गुन मांगे तो मैं तो माता पर ले रहा हूँ, ना पानी भी माता पर लेवा तो पीपाने भी माता पर लेवा। कितनी दूर से? खूब दूर से, खूब आदमी लाग रही लुगाया। अच्छा, सारा दिन लेवा में डंडा डोरा ले लिया और पारिया से पानी। ये देखिए न केवल परिवार बल्कि इनके घरों में जो जानवर है उनके लिए भी पानी की जरूरत है, क्योंकि गर्मी का वक्त है और जानवर भी बेहाल है। तो अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ जानवरों के लिए भी
दिन भर इसी तरह से इन लोगों को पानी लाते इस सड़क पर देखा जा सकता है। आम लोगों की परेशानी चरम पर है। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सड़क की ओर से भी कई तरह के वादे किए गए। गांव में नल भी लगवाया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि लोगों को नल से पानी मिलेगा। गांव में नल तो लग गया, मगर लोग पानी से अब भी महरूम हैं। केजे श्रीवत्सन, सांभर, न्यूज़ 24। जी हां, गांवों में सालों से पानी की किल्लत है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार की ओर से गांवों में नल भी लगवा दिए गए, लेकिन नल फिलहाल प्रदर्शनी का ही काम कर रहे हैं क्योंकि उससे पानी आ नहीं रहा। हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन उन गांवों तक गए, उन नलों के साथ साथ उन कुएं तक भी पहुंचे जहां से महिलाएं पानी भरकर अपने घर को लाती हैं। सियासत और उसके हाकिम सब ठीक हैं कि दावे करते हैं। चुनाव आने के साथ ही खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी सांभर झील के इलाके में मीठे पानी को नालों से लाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव बाद वही ढाक के तीन पात, वही कहानी। ये नल भी उसी वादे के तहत लगाया गया था। ये नल लगाया तो जल के लिए गया था, लेकिन इस नल से जल फिलहाल नहीं बल्कि सिर्फ हवा निकल रही है। जयपुर को जिस बीसलपुर बांध का पानी मिलता है, वही पानी यहां भी लाने का दावा किया गया। कुछ काम भी शुरू हुए और गली मोहल्ले तक सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर पाइपलाइन बिछाकर नल भी लगवा दिए गए। इनमें पानी आया भी, लेकिन गिने चुने दिन ही। कुछ दिन पानी आने के बाद ये बंद हो गए और अब तो पाइपलाइन भी उखड़ चुकी है। चुनाव के समय नेता आते हैं और ग्रामीणों को साफ पानी नलों के जरिए देने का वादा भी करते हैं। चुनाव आते आते इन लोगों के गलियों में इस तरह के पानी के नल के कनेक्शन भी पहुंच जाते हैं। कुछ दिन इनमें से पानी भी आता है, लेकिन उसके बाद न तो यहाँ नल नज़र आता है न ही पानी। इसी की बानगी यह जगह भी है जहाँ पर पाइप दोनों तरफ लगे हैं ताकि आसपास के ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं यहाँ पर आकर पानी भर सकें। लेकिन जब चुनाव बीतने के बाद नेता अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं तो वे भी आम जनता की तरह इन नलों को भी ठीक करवाना या इनमें पानी की नियमित आपूर्ति की बात को ही भूल जाते हैं। ऐसे में गांव के लोगों को इंतजार है कि कब इन नलों में पानी आएगा, क्योंकि लाखों रुपए उनके गांव के नाम पर इन नलों को लगवाने के लिए खर्च किए गए हैं। सरकारी खजाने से यह पानी उठा। भाई साहब, ये आपके यहाँ पानी का नल लगा हुआ है, इसमें नल वल कहाँ गए? है ही नहीं कुछ भी नहीं है साहब इसमें। तो पानी आया कभी भी नहीं आया। पानी आया ही नहीं। पहले आया था, 3-4 साल से बंद पड़ा। बंद ही पड़ा है, बिल्कुल पानी नहीं। बिल्कुल पानी बंद। बीसलपुर वाला पानी कहाँ गया? इसमें बंद पड़ा, वहाँ से रतन तालाब से बंद पड़ा है। तालाब से ही बंद पड़ा। तो अब आप लोग पानी के लिए क्या करते हो? खारा पानी पीते हैं। ये देखिए, ये इन गांव वालों की मजबूरी है कि नल लगा हुआ है, यहाँ पानी भी आता था लेकिन अब पानी आना ही बंद हो गया। और पानी आना बंद हो गया तो लोगों को मजबूरन जमीन से निकला खारा पानी पीने को पड़ रहा है। ये हालात एक ही इलाके के नहीं हैं, बल्कि सांभर क्षेत्र के कई इलाकों में कमोवेश पानी की यही समस्या है। हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन रिंगी पंचायत इलाके में पहुंचे तो यहाँ एक तालाब जरूर मिला। तालाब में भरे पानी को देखकर कुछ तसल्ली हुई कि शायद यहाँ के लोगों को पानी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। लेकिन पानी देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा पानी कौन पी पाएगा। कहते हैं कि जब मोर नाचता है तो आसमान में रिमझिम बादल छा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मोर तो आपको नजर आ जाएंगे, नाचते हुए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। बस इन्हें भी छाया में गर्मी की जो तपिश है उसे कम करने की एक फिक्र मानो नजर आती है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको तमाम तरह की परेशानियाँ गांव में नजर आ जाएंगी। यहाँ पर पूरे गांव की बात की जाए तो इलाके की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, जयपुर से भी बहुत ज़्यादा इलाका सटा हुआ है, लेकिन इन गांव में इस तरह की छोटे जो कुएं होते हैं वही पानी का सबसे बड़ा सोर्स भी होता है और यहीं से इन महिलाओं को, बुजुर्गों को पानी लाना ले जाना पड़ता है। और यह मजबूरी केवल सुबह और शाम के वक्त नहीं, तपती दोपहर में भी इनके साथ होती है। एक बात बताओ,
आपके गांव में पानी के लिए इस कुएं के अलावा और क्या व्यवस्था है? और तो होद में नकानी पड़े टैंकर। गोद में हाँ, नखाना। तो वो टैंकर तो 500-600 रुपए का आता होगा। हाँ तो यार 500 तो से यहाँ का पानी मीठा है? मीठा है पानी। कितना दूर है आपका घर यहाँ से? टीना ही देव जी कने 1-2 किलोमीटर 1-2 किलोमीटर को ना करने ही है सारे। पास नहीं है। हाँ। लेकिन रोज ऐसे आके भर के ले जाते हो आप। हाँ ठीक है बाबूजी, पानी सरकार बोली नलों से घर घर नल पानी आएगा, कुछ आया? माँ घन तो कोई पानी आवे कोई नहीं आवटे तो फिर ये पूरा आप ही उठा के ले जाना सबको था? इन तो बाहर प्याऊ पर ले जा रही क्या पे ले जा रहे हैं? प्याऊ पर जा रही अच्छा, तो ताकि लोग पानी अगर पी सके इसलिए ये कोई पिए में तो सारा ही लेकिन अब मैं आपको देखो ये इस कुएं का पानी पीते हो और ये कुएं को ये हालत मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुआं है, पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन तपती दोपहर में यहाँ तक आकर पानी भरकर निकालना अपने आप में किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं माना जा सकता। लेकिन चाहे बात महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, इसी तरह से ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और पानी की तलाश में उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर कि इन्हें इनके घर की ज़रूरत के हिसाब से पीने का मीठा पानी मिल सके। एक महिला जा रही है तो दूसरी महिला सामने से फिर से एक डब्बा लेके आ रही है पानी भरने के लिए, क्योंकि ये इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि यदि ये पानी अपने घर नहीं ले जाएंगी तो न तो इनके घर के लोगों को पीने का साफ़ पानी मिल पाएगा, न ही खाना बनाने के लिए इन लोगों के पास पानी किसी और तरीके से पहुंच पाएगा। यही कारण है कि चाहे बात महिलाओं की जाए, बच्चों की जाए या वृद्ध बाबूजी की, ये प्याऊ में रखने के लिए ले जा रहे हैं। अपने आप में बड़ी बात है, गर्मी है, तपिश है। इनका यह कहना है कि कुएं का पानी ये ले जाकर सड़क के किनारे बैठे वहाँ पर रख देते हैं। लोग वहाँ से गुजरने वाले ज़रा सा पानी पीकर अपने गले को थोड़ी ठंडक दे देते हैं। तो फिलहाल पूरे राजस्थान के लगभग इलाकों में इसी तरह के आपको हालात नज़र आएंगे जहाँ पानी की एक एक बूंद के लिए लोग जद्दोजहद करते दिखते हैं, क्योंकि जानते हैं ज़मीन का पानी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इस बार राजस्थान में मानसून भी अच्छा नहीं आया था और इस साल अच्छे मानसून की इन लोगों को उम्मीद है, लेकिन वह मानसून आने में अभी काफ़ी वक्त है और तब तक इन लोगों को अपना घर बार ज़िंदगी चलाना है। और उसी के लिए ये लोग सुबह और शाम के वक्त भी बिना किसी बाधा को, बिना किसी समस्या को, या कहें कि तपती धूप की भी परवाह किए बगैर अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और कुएं से इस तरह पानी भरने का काम ये लोग शुरू कर देते हैं। बात कर रहे हैं पानी की जद्दोजहद की। कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन देश के कई हिस्से इन दिनों जल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। कई इलाकों में लोग पानी के लिए मानो जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 24 लगातार आपको पानी संकट से जूझ रहे तमाम लोगों की तस्वीरें दिखा रहा है। लोग किस तरह पानी के पीने का जो पानी है उसकी समस्या से परेशान है, उसकी एक एक कहानी आपको दिखा रहे हैं। आज आपको महाराष्ट्र के नासिक के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां पर लोग पीने के पानी के लिए रोजाना प्यास सबको लगती है, गला सबका सूखता है। किसी को आरओ का पानी नसीब होता है तो कोई इस तरह का गंदा पानी पीने को मजबूर है। लेकिन ये गंदा पानी भी इन्हें आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पथरीली ऊबड़ खाबड़ ऊंची पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। तेज धूप और पथरीली खाई को भी नजरअंदाज करना पड़ता है। जान जोखिम में डालनी पड़ती है। महिलाओं को गहरे कुएं में 50 फुट से भी ज्यादा नीचे उतरना पड़ता है। सीढ़ियों के सहारे गहरे कुएं में पानी के बीच टिकना पड़ता है। थोड़ी सी भी चूक होने पर जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, तब जाकर बमुश्किल इस तरह का पानी नसीब हो पाता है। जगह भागओहोल गांव, त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर मौजूद है गांव भागओहोल। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव भले ही देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो, लेकिन यहाँ पर पानी की समस्या उतनी ही ज़्यादा विकराल है। यही वजह है कि कड़ी मशक्कत और जान जोखिम में डालने के बाद ही गांव वालों को थोड़ा बहुत पानी पीने को नसीब हो पाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के ऊपर बसे भागओहोल गांव आज पानी संकट से त्राही त्राही कर रहा है। इंसानों को पीने का पानी नसीब नहीं है।
पूरे गांव में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि लोगों को बेहद खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, दुर्गम रास्तों को पार करना पड़ता है, पानी की जद्दोजहद में जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। क्या महिलाएं और क्या बच्चे, इन दिनों हर किसी के पास एक ही काम है, कुएं से पानी लाना। ऊपर आसमान से बरसते आग के गोले और नीचे पथरीली पहाड़। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं और बच्चे ग्रुप में पानी लाने के लिए निकल पड़ी हैं। चेहरे भले ही अनेक हैं, सभी की उम्र अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, गांव के बाहर बना कुआं, जहां से पानी लाकर खुद की प्यास बुझाई जा सके, परिवार को पानी पिलाया जा सके। 2 बूंद पानी के लिए गांव की महिलाओं को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये भाग ओहोल की महिलाओं से बेहतर और कौन समझ सकता है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि बेहद ही कड़ी चुनौतीपूर्ण ये जो रास्ता है, ये नीचे खाई में जाता है और वहां पर सिर्फ एक कुआं मौजूद है और उसी कुएं से यहाँ की महिलाएं पानी लेने जाती हैं। आप तस्वीरों में पीछे मेरे देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो बर्तन लेकर इसी खाई में काफी लंबे तक नीचे जाकर कुछ पानी लेकर अपने घर पहुंचेंगे। और ये जद्दोजहद, ये मेहनत इसी तरीके से इस गांव की महिलाओं की सुबह से लेकर शाम तक चलती है, तब जाकर इन्हें पीने के लिए पानी मिल पाता है। इस तरीके की जो निचले हिस्से में खाई में जाकर एक कुआं मौजूद है, उसमें भी कुछ पानी बचा है, वहां पर ये महिलाएं जाती हैं और घंटों घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें पीने का पानी मिल पाता है। तो इस तरीके के हालात महाराष्ट्र के कई गांवों में बने हुए हैं और खास तौर से भीषण गर्मी में इन कुएं का पानी भी सूख जाता है। ऐसे में इस गांव की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सभी एक साथ ग्रुप में इसलिए निकलते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। पथरीले रास्तों पर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हमेशा नीचे गिरने का डर बना रहता है। तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक ऐसे ही दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर चलना पड़ता है। भाग ओहोल गांव पहुंचे हमारे संवाददाता संकेत पाठक ने गांव के युवाओं से जब बात की तो पता चला कि इन लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस गांव वालों के साथ हमने भी उस जगह पर जाने का फैसला लिया है जहां से इन्हें कुछ पानी पीने के लिए मिल पाता है, लेकिन वहां भी हालात इतने खराब हैं कि महिलाओं को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। आखिर किस तरीके से 2 बूंद पानी के लिए ये लोग जूझते हैं, यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे और फिर इनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर कैसे पानी के लिए इन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। ये बताइए, आपका नाम क्या है? संदीप लाहरे। संदीप भाई, ये बताइए कि कितनी मुश्किल जाती है आप लोगों को थोड़ा सा पानी लेने के लिए, कितनी महिलाओं को दिक्कतें जाती हैं? महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है पानी लाने के लिए, क्योंकि ये सब नीचे से पानी ऊपर लाना पड़ता है। ये मतलब पानी के जो कुएं है ना, नीचे नीचे है, मतलब सब नीचे की तरफ है, बहाव नीचे की तरफ होता है, इसलिए ऊपर चढ़ के लाना पड़ता है, इसलिए बहुत मशक्कत होती है। सवेरे पानी लाते हैं और शाम को लाते हैं, लेकिन पानी के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इस तरीके की समस्या हर साल यहाँ पर होती है और इसी मशक्कत के बाद उन्हें कुछ वक्त का पानी मिल पाता है। तो आइए चलते हैं और हम भी देखते हैं कि आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए। हमारे संवाददाता संकेत पाठक भी गांव के लोगों के साथ बाहर बने कुएं की तरफ चल पड़े। पहाड़ी रास्तों से होते हुए लोग किसी तरह कुएं के पास तक पहुंचे। तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए यहां तक तो सभी लोग पहुंच गए, लेकिन असल चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पानी के लिए असल जद्दोजहद अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुएं में पानी बेहद ही कम था। कुएं के सबसे निचले सतह में थोड़ा सा पानी बचा था। लोगों ने कुएं में अपनी अपनी बाल्टी डालकर पानी निकालना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद लोग थोड़ा सा पानी बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। कई मील तक चलकर खाई में नीचे आने के बाद गांव के पास एक कुआं मौजूद है, उसमें भी बहुत थोड़ा पानी बचा है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, इस कुएं में बहुत कम पानी मौजूद है और इसी पानी से सभी गांव वाले अपनी प्यास बुझाते हैं। और इस तरीके से देखिए, पानी निकालने का काम चलता है और घंटों की मेहनत के बाद यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, गांव वाले हैं, वो पानी भरकर ऊपर लेकर जाते हैं। ये दिन भर की मशक्कत है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। अम्मा, कितनी दिक्कत होती है? 2 किलोमीटर पाणी आणत
माझं पाय पण थकत ताणून किती आणायचं लांबून पाणी आम्ही मग तुम्ही द्या ना आम्हाला पाईपलाईन करून। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों में कितने छोटे छोटे बच्चे बच्चियां यहाँ पर हैं जो कि बड़ा बर्तन अपने सर पर लेकर कई किलोमीटर तक खाई में नीचे आते हैं और उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ से चढ़ाई चढ़कर उन्हें अपने घरों तक जाना है और ये दिन भर इसी तरीके से कई कई घंटों की मेहनत होती है और तब जाकर उन्हें एक दिन पीने का पानी नसीब हो पाता है। हालांकि आसपास बहुत ज्यादा कुएं मौजूद नहीं है, जो भी हैं उसमें भी पानी लगभग सूख चुका है और अगले कुछ महीनों तक इसी तरीके की पानी की समस्या यहाँ पर देखी जाएगी। हालांकि सरकारों से इनकी गुजारिश है कि नेता कम से कम उनके घर में या तो पानी की टंकी गांव में लगाएं या तो फिर कोई और व्यवस्था करें, टैंकर से पानी भिजाएं। लेकिन फिलहाल गांव वालों को इसी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है और वो अपील कर रहे हैं नेताओं से कि कम से कम 2 बूंद पानी तो उन्हें आसानी से मिल सके। तमाम जद्दोजहद और मेहनत के बाद लोगों ने थोड़ा पानी तो निकाल लिया, लेकिन जरा पानी को देखिए। क्या इस तरह का पानी आप पी सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन ये लोग ऐसे ही गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। एक तो करीब 3 से 4 किलोमीटर की मुश्किल दूरी तय कर लोग यहाँ तक किसी तरह पहुंचते हैं, बावजूद इसके इन्हें साफ पानी नसीब नहीं हो पाता। इस तरह के पानी पीने से गांव के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। घंटों की मेहनत और मशक्कत के बाद गांव वालों को जो पानी पीने को मिलता है वो इतना गंदा है कि आम आदमी उस पानी को पीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये जो पानी है ये मटमैला पानी है और यही पानी इन्हें इस कुएं से मिलता है और यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए मेरे सामने कि ये जो गांव वाले हैं यही पानी पी भी रहे हैं और इसी का इस्तेमाल पूरे दिन किया जाता है। कई घंटों की मेहनत के बाद ये पानी इन्हें नसीब होता है। एक शख्स हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भैया, इतना गंदा पानी आप लोग पीते हो तो दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत होती है, सबकी तबीयत खराब हो जाती है और इसमें से गुजारा भी करना पड़ता है। यही पानी से पीने के लिए भी यही यूज करना पड़ता है और जो तबीयत खराब होता है, गला सूखता है, जुलाब हो जाते हैं, इतना दिक्कत होता है कि बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, तो ये बताइए कि और कोई व्यवस्था आसपास साफ पानी की आपकी कहीं पे आसपास गांव में कहीं नहीं है? कहीं नहीं है, कुएं है लेकिन बहुत 3.5 किलोमीटर चलना पड़ता है उधर से। अब लेडीज लोग को बहुत दिक्कत होती है, वहाँ से ला नहीं पाते। दिन भर पानी उतना ही कम चलता है, दिन भर पानी लाते यूज करने के लिए, पीने के लिए, सब उसमें ही गुजारा चलता है। तो मतलब घर में बच्चों को सबको यही पानी पिलाते हैं आप? यही पिलाते हैं पानी सब और गुजारा भी वही से करना पड़ता है, यही पानी से। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना कि जिस तरीके का ये पानी है और इस कुएं से ये पानी निकाला जाता है। मैं आपको तस्वीर में बताऊं, देखिए छोटी सी बच्ची किस तरीके से ये पानी लेकर अब ऊपर तक की चढ़ाई का जो सफ़र है वो पूरा करेगी और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसी तरीके से ये पानी जो कि पीने लायक भी नहीं है वो लेकर अपने घरों में जाते हैं और दिन भर उनका काम इसी पानी से चलता है। ऐसे में अब ज़रूरत है कि जो महाराष्ट्र सरकार है या जो उनके नेता हैं वो इस ओर ध्यान दें ताकि गांव वालों को साफ पानी मिल सके और इतनी जोखिम भरा काम उन्हें ना करना पड़े, ताकि उनके जो बच्चे हैं उन्हें इतनी मेहनत ना करना पड़े। ऐसे में सरकार अगर इस ओर ध्यान देती है तब जाकर इन गांवों की समस्या दूर हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो गर्मी पड़ रही है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पानी की समस्या और उसका संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। कहते हैं कि प्यासा क्या नहीं करता। इस तस्वीर को ही देख लीजिए। पानी के लिए इस महिला को एक गड्ढे में उतरना पड़ा। गड्ढे में भी बमुश्किल से थोड़ा सा पानी बचा था, लेकिन उसी में से कटोरी कटोरी पानी निकाल कर घड़ा भरने को मजबूर है। गड्ढे की चौड़ाई और गहराई देखिए, मुश्किल से ये महिला गड्ढे में उतर पाई। त्र्यंबकेश्वर के भाग ओहोल गांव में इन दिनों पानी का भीषण संकट है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से गांव में न तो कोई हैंडपंप है और न ही कोई बोरवेल। सरकारी सुविधा तो दूर दूर तक नहीं दिखती। चुनाव के वक्त नेताजी लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन बाद में चुनाव खत्म वादा खत्म की नीति के तहत नेताजी सब भूल जाते हैं। जान जोखिम में डालकर और भारी जद्दोजहद के बाद कुछ पानी पीने के लिए मिल पाता है और उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे साथ इस गांव के जो पूर्व सरपंच हैं वो मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अशोक लहरे।
अशोक भाई ये बताइए कि कब से ये समस्या चल रही है और कोई सुनता है क्या? नेता वगैरह कोई आते हैं आपके गांव में? नेता वगैरह कोई आते नहीं, आते हैं लेकिन वो क्या वो बोलते हैं वोट दो, हम तुम्हारे गांव में पानी लगवाएंगे, नल लगवाएंगे, और निकल जाते हैं। लेकिन अभी तक 10-20 साल हुए। वो आमदार थी निर्मला गावित, 10 साल थी। उसने भी बोला था तुम्हारे सिर के ऊपर का हंडा कमर पर लाएंगे। उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। अभी ये खोसकर साहब है, वो भी क्या ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनको मैंने अभी भी बोला है कि वो बाकी का काम का गांव का बंद कर दो, खाली फक्त पानी का काम कर दो। तभी उन्हें सोचा नहीं पानी के ऊपर। तो अभी ये गर्मी तो और ज्यादा होगी, तो ये पानी भी सूख जाएगा, फिर क्या करोगे आप लोग? अभी जो निर्णय होगा ना, पंचायत समिति जो निर्णय देगा, वो टैंकर लगवाएंगे। टैंकर पे ऊपर भी तीन बस्तियाँ है ना, वो भी बहुत एक टैंकर में नहीं होता है, 2-2, 3-3 टैंकर के ऊपर लगता है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। गवर्नमेंट की तरफ से खाली एक ही टैंकर मिलता है। तो हमारी मांग है कि दिन में 3 टैंकर चाहिए। बिल्कुल, तो ये गांव वासी हैं जिनका कहना है कि टैंकर भी यहाँ पर मुहैया नहीं हो पाता है। अक्सर उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं से मांग भी की है कि उन्हें पीने का पानी मिल सके, इसके लिए टैंकर की व्यवस्था की जाए या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उसका उनको लाभ दिलाया जाए। लेकिन फिलहाल इनका कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं है और गांव वाले मिलकर ही अगर जो पानी के लिए जुगाड़ कर लें वही काफी है। फिलहाल इस गांव की जो स्थिति है वो बेहद ही खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि पानी के लिए दिन भर इनको जूझना पड़ रहा है और तब जाकर महज कुछ पानी इन्हें पीने के लिए नसीब हो रहा है। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, त्र्यंबकेश्वर। तो आज के समय में भी बूंद बूंद को तरसते लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।